हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नीट चैम में। एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज की ये सेकंड वीडियो है, जिसमें कल हम लोगों ने पेज नंबर 41 तक की स्टडी कर ली थी। आज हम लोग पेज नंबर 42 से स्टडी करने वाले हैं। और आज हमारे लिए क्या खास होने वाला है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। ये देखिए जरा आपकी स्क्रीन पे है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है। मैं इसका जो हाईलाइट पार्ट है उसको जूम करता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये रहा, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है कि सबसे पहले क्या दिया है, क्या हाईलाइट है, क्या आपके काम की चीज है, एवरेज वेलोसिटी। क्या काम की चीज है, एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए लिखा है इसने, चेंज इन पोजीशन। क्या है, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, चेंज इन पोजीशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो कोई पार्टिकल पहले x1 पे था, फिर x2 पे आया, तो पोजीशन में कितना चेंज होगा, x2 माइनस x1। और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो ये डेफिनेशन होगी भाई किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन, या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एवरेज वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बताओ भाई क्या होगी, मीटर। क्या होगी, मीटर। और टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, तो जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर से कोई भी वेरिएबल ऊपर जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। लेकिन यहां लिखा ना ऑल दो किलोमीटर पर आवर, हम लोग डेली एप्लीकेशन में जनरली यही यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर। जैसे आपने कभी ये तो नहीं सुना होगा कि आज मैंने बाइक 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़े, ऐसा सुना क्या, आज मैंने बाइक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ाई, नहीं। आप बोलते हो कि आज हमने कार ड्राइव की 70 किलोमीटर पर आवर, आज हमने स्कूटी ड्राइव की 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये किलोमीटर पर आवर है ये भी यूनिट ही है, लेकिन कैसी यूनिट है, कॉमन लाइफ या डेली एप्लीकेशन में हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर की स्केल है। तो देखो वेलोसिटी है क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखो भाई इस पेज पे हमारे लिए ये तीन बातें निकल के आई काम की, कौन कौन सी। पहली बात, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, क्या होगी डेफिनेशन, एक बार बोल दीजिए आपको याद हो जाएगा। बोलिए जरा क्या हो जाएगी, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को किस नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी डेफिनेशन तैयार हो जाती है, या और फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हमारी होगी डेफिनेशन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और इसकी सेकंड, तो पूरी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। कॉमन लाइफ में हम लोग क्या यूज करेंगे, किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये, बस क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, बोलो, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये तीनों बातें क्या आपको समझ में आ गई, अगर क्लियर है तो मैसेज टाइप करें सी। चलिए अब हम लोग इस पेज पे आते हैं, राइट हैंड कॉर्नर पे पेज नंबर 42 के, देखते हैं हमारे काम की क्या बातें आ गई। ये देखिए मैं इसको जूम करता हूं, देखिए एवरेज वेलोसिटी। जैसे देखो वेलोसिटी है क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा, कल हमने पढ़ा था, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है तो इट मींस कि एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। यही लिखा है यहाँ पे। ये डिपेंड किस पे करेगी, वेलोसिटी डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होने से एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। उसके बाद ये तीन ग्राफ, जिससे क्वेश्चन आपको ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव करा, उसका ग्राफ बताओ। अगर देखो ये ग्राफ बता रहा है कि पहले पार्टिकल ओ ओरिजिन पे, ओरिजिन का मतलब पहले पार्टिकल रेस्ट पे था, मतलब किसी पोजीशन से यहां से था, धीरे धीरे उसकी पोजीशन कांस्टेंट स्पीड से बढ़ने लगी। अब बताओ भाई, आपसे एक सवाल है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये वेलोसिटी कैसी है, इसका जो स्लोप है वो कैसा है, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, मैं इसको जूम आउट करता हूं तो आपको समझाता हूं।
देखिए समझते हैं जरा, ये देखिए आप, मैंने स्लोप निकालना है तो क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करो, यहाँ भी एक पॉइंट ड्रॉ करो। आप देखो कितने भी लाइन देखो, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होने का मतलब स्लोप क्या है, कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और पॉजिटिव की नेगेटिव, एंगल हमारा क्या है, लेस देन 90, क्या है, लेस देन 90, ठीक। इसलिए ये एंगल कैसा हो जाएगा, स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी से। तो जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कहां से, पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ गई बात। अब देखो भाई, ये ग्राफ क्या बता रहा है, इस सेकंड वाले ग्राफ को देखिए। पहले पार्टिकल सपोज यहाँ पे था, इस पोजीशन पे, फिर वो पोजीशन देखो धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन क्या हो रही है, घट रही है। देखो आप, घट रही है कि नहीं घट रही है। पोजीशन घटने का मतलब क्या है, जो इसका स्लोप है वो कैसा इशारा करता है। स्लोप मान लो हमें यहाँ बताना है तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ से ये लाइन, ये एंगल जो है हमारा क्या है, लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा या 90 से छोटा है, 90 से बड़ा। और 90 से बड़ा अगर होता है तो स्लोप क्या माना जाएगा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। तो अभी हमने सीखा कि अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब एंगल जो होगा हमारा लेस देन 90, वो कहीं भी आप ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये लेस देन 90। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा कुछ, मैं इधर बनाता हूँ, ऐसा बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये देखो आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे ये बनेगा मोर देन 90 हो जाएगा। तो ये बनेगा एक्यूट एंगल पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, और नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ऑब्ट्यूज एंगल। और मान लो पार्टिकल जहां है, अभी ऑब्जर्व करे, उसकी पोजीशन ही नहीं बदली टाइम के साथ, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन नहीं बदली, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि स्लोप कितना है, जीरो। एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस और पोजीशन के बीच का एंगल कितना है, जीरो, स्लोप जीरो। तो ये तीन ग्राफ आपको याद रखने थे। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई। तो क्या क्या देखा हमने, अगर अगर पॉजिटिव वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो उसका स्लोप बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब एंगल बनेगा लेस देन 90 यानी एक्यूट। और अगर नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ऑब्ट्यूज। और अगर एंगल जीरो है इट मींस वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। या कह लो एट रेस्ट पे है, क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई पॉजिटिव में, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई नेगेटिव में, और ये जो है कैसी कंडीशन है, रेस्ट की। तो तीनों ग्राफ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। ये दोनों यहाँ से तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं उम्मीद है, बट नोट्स के लिए आप बना सकते हैं। पर ये ग्राफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ है कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव करे, कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव करे, और कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो ये सारे ग्राफ आपके एक्सपेक्टेड होते हैं भाई एग्जाम में। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हाईलाइटेड पार्ट क्या है अपना, ठीक है। मैं जूम करता हूं आपको, ये लीजिए भाई, एवरेज स्पीड। अभी देखो हमने पढ़ा था इससे पहले डिस्टेंस, क्या पढ़ा था, डिस्टेंस। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसी था, स्केलर फॉर्म, और डिस्प्लेसमेंट कैसा था, वेक्टर फॉर्म। वैसे ही एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर फॉर्म, किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। इसलिए इसको लिखते हैं, वहां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट एनसीईआरटी की फेवरेट लाइन है ना डिस्टेंस के लिए, टोटल पाथ लेंथ, क्या, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो फॉर्मूला याद रखेंगे एवरेज स्पीड का, क्या, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। और जो इस यूनिट इसकी होती थी वही यूनिट इसकी भी होगी। क्यों, क्योंकि पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या, मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात। अब जरा देखो इधर अगला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट को समझना है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट देखो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऐसे सीधे सीधे चल रहा है, ठीक है, ठीक। और उसने ना सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। याद रखिए, फिर से सुनिए क्या बताया मैंने, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक, और सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इट मींस कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों ही
सेम होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो आइए जल्दी से समझते हैं अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पेज नंबर 42 में पहला पॉइंट क्या था, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। कॉमन डेली लाइफ वाली यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये पेज नंबर फॉर एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। वही सेम कहानी इसमें एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। यूनिट सेम होगी बट ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। तो बस पेज नंबर 42 पे आपके काम की इतनी ही बातें थी। अब हम लोग चलते हैं, चलिए पेज नंबर 43 पे जो अपने काम की बात है वो क्या है, आइए जरा देखते हैं। फिर से मैं देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए अंडरलाइन पार्ट क्या है। बस एक लाइन कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वही सेम कहानी यहाँ पे भी है कि स्पीड इन जनरल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड हमेशा ज्यादा होगी किसके, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। तो एक काम की बात अपने ये निकल के आ गई इस पार्ट के लेफ्ट हैंड, इस पेज के लेफ्ट हैंड साइड में बस एक लाइन काम की। तो ये हमको पहले से भी पता था और याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए अपना जरूरी पार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको जरा जूम करता हूं, देखिएगा जरा, हाँ ठीक है। मैं इस पार्ट को, अगले पार्ट को हाईलाइट करता हूं, देखिएगा जरा क्या है अगला पार्ट। यहाँ पे जो हमको समझना है वो क्या है, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। देखो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है, अगर हम टाइम का इंटरवल बहुत छोटा कर दिए, लिखा है ना लिमिट t टेंड्स टू 0, अगर टाइम का इंटरवल हम बहुत छोटा कर दे, लगभग कितना, 0 के बराबर, तो जो वेलोसिटी निकल के आती है ना वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी क्षण, किसी पल की जो वेलोसिटी होती है, यानी कि उस मोमेंट की वेलोसिटी, या कह सकते हो एट एनी मोमेंट, ठीक, उस मोमेंट की वेलोसिटी जिस टाइम हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो वो क्या कहलाएगा भाई, dx बाई dt। और ये कहलाता है हमारा डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गई बात। तो बस पेज नंबर 43 पे दो काम की बात है, क्या कि स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट क्या, कि जब अगर टाइम का इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमारा जो टाइम का इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो जो एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और आप देखो पेज नंबर 44 जो है भाई, पेज नंबर 44 जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं, एक लाइन भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछी जाए यहाँ से। तो इस पूरे पेज को आप इग्नोर कर सकते, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पूरे पेज पे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 45 पे। यहाँ ढेर सारी अंडरलाइन बातें हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मैं पूछूं आपसे ना, हमारे पास एक नंबर है 10, इसका एवरेज बताओ, तो आप बोलोगे कितना, 10। हम कहें कि हमारे पास दो नंबर है 10 10, अब इन दो नंबर्स का एवरेज बताओ, तो आप बोलोगे 10 कैसे, इन दोनों का सम अपॉन 2। अब उसी तरह से एक और नंबर ले ले, कितने भी नंबर ले लें, अगर सेम नंबर का हम एवरेज लेंगे, ठीक है, सेम नंबर्स है, जैसे ये 10 10 10 4 टाइम्स है, इनका एवरेज लेंगे तो जो अपना एवरेज आएगा वो यही नंबर आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए मैं जूम करता हूं आपको दिखेगा ये पार्ट, ये रहा, क्या है जरा देखिए, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये लिखा है ना, नोट दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जिसकी वेलोसिटी सेम हो, तो वेलोसिटी इज सेम एज द एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट। समझ में आ गई कि जो वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी के हर एक इंस्टेंट पे इक्वल होगी। जैसे अभी बताया था 10 और 10 का एवरेज लो, सेम नंबर्स का एवरेज लेने पे एवरेज हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक। इंस्टेंट देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कभी कभी स्पीड भी बोलते हैं, ये लिखा है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड, और सिंपली स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का, ठीक है, दोनों समझ लीजिएगा। चाहे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल लो चाहे स्पीड बोल लो, दोनों एक ही बात, और दोनों ही क्या होते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है।
समझ में आ गई बात। और यहां से देखिए आपके काम की बात ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें पता है कि भाई स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर के इक्वल, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी लेफ्ट हैंड साइड का खत्म हुआ। अब बात करते हैं इधर, देखिए क्या है आपके काम की बात जो आपको याद रखनी है, वो ये कि एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन समझना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, हमारा एक्सेलरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। चेंज किसका चेंज निकाल रहा है यहाँ पे, देखो वेलोसिटी का। मान लो पहले वेलोसिटी v1 थी, फिर कितनी हो गई v2, तो चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम में कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे एवरेज वेलोसिटी वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी क्या थी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को अगर सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन के बारे में जान लिया। एक्सेलरेशन क्या करता है, हमेशा स्पीड अप या स्पीड डाउन करने का काम करता है। एक्सेलरेशन क्यों आता है, स्पीड बढ़ाने या स्पीड घटाने के लिए, ठीक। हाँ, अब जैसे हम लोगों ने एवरेज, यहाँ पे मैं इस पार्ट को भी दिखाता हूं आपको, जो आपको समझना है। ये जैसे हम लोगों ने, देखिए ध्यान से, जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था, किसको याद आया आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या था कि अगर टाइम का इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, ये देखो ना, टाइम का इंटरवल अगर बहुत छोटा हो जाए तो क्या हो जाता था, एवरेज कन्वर्ट हो जाता था किसमें, इंस्टेंटेनियस में। वही सेम चीज अगर टाइम का इंटरवल बहुत छोटा यानी टेंस टू जीरो हो जाए तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात। तो ये पेज नंबर जो भी था अपना 45, ये पूरी बात हमने पेज नंबर 45 की खत्म कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी के लिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से रिपीट है कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो किसी भी इंटरवल की बात करेंगे पूरे पीरियड के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, या कह लो इक्वल रहेगी। अब जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी को पढ़ा, देखो एक एक चीज, जैसे आप पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे तो वेलोसिटी क्लियर हो जाएगी, वेलोसिटी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो नेचर वेलोसिटी का होगा वही नेचर एक्सेलरेशन का होगा। जैसे वेलोसिटी क्या होती थी हमारी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होती थी, उसी तरह से एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गई बात, दोनों पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। अब ये ग्राफ को आपको याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ कभी भी पूछे आपसे, मैं इसको फिर से जूम करता हूं, आपको दिखाता हूं ग्राफ। देखिए ये ग्राफ को देखिएगा ध्यान से, पॉजिटिव के लिए ये हमेशा देखिए ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव। आप चाहे तो बना के चेक कर सकते हैं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ये क्या है, कांस्टेंट के लिए। देखो मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ, आपको आई होप ये विजिबल होगा, मैं इस पे लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है अपना, ये रहा, ये कैसा ग्राफ है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी धीरे धीरे पोजीशन बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। यहाँ पे दिख रहा है कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है, स्लोप देखेंगे आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव स्लोप के लिए ये ग्राफ कटोरा शेप में, और ये उल्टा कटोरा शेप में नेगेटिव,
और स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो ये जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ याद रखेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ याद रखेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट है, ये काम का है, जहां से एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये रहा कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। वीटी ग्राफ जो होता है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इसका जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। ये जैसे लाइन दिख रही ना आपको, इसके नीचे का जितना भी एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद आपको ये ग्राफ को देख लेने हैं ध्यान से, क्या कहते हैं ये ग्राफ, थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं इसकी। आइए देखते हैं जरा। यहाँ पे देखो ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है भाई, वीटी ग्राफ है। कैसा है, वेलोसिटी एंड टाइम का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आप देखो ना यहाँ पे एक्सेलरेशन की चर्चा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बता रहा है वो क्या बता रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो भी कैसा, कांस्टेंट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो भी कैसा, कांस्टेंट। ये देखो ये ग्राफ कैसा दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ का जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि एंगल मोर देन 90, एंगल क्या है, मोर देन 90 है, इसलिए नेगेटिव। और हर जगह पे वही है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ भी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है। क्यों, क्यों एक्सेलरेशन पॉजिटिव है भाई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव इसलिए है कि एंगल अपना एक्यूट है। कैसा एंगल, एक्यूट है। और एंगल यहाँ पे एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। इस ग्राफ में वेलोसिटी कैसा है, देखो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो वेलोसिटी नेगेटिव। और एक्सेलरेशन की चर्चा कर लेते हैं, आओ जरा देखें। ये रहा भाई, एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज, मतलब मोर देन 90, मतलब स्लोप नेगेटिव मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव। वही सेम कहानी यहाँ है। देखो यहाँ वेलोसिटी पहले क्या थी, पॉजिटिव, फिर देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप मोर देन 90, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। हम देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। तो यही चारों बातों को यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया। तो ग्राफ याद रखिएगा आपका, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, पॉजिटिव, देखो ध्यान से समझना, पॉजिटिव वेलोसिटी पहला ग्राफ जो है, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। दूसरा ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तीसरा जो ग्राफ है, वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। साइन कन्वेंशन में क्या याद रखना है, दो चीज। कोई भी ग्राफ हो, अगर स्लोप में एंगल देखो आप, एंगल अगर अपना एक्यूट है, कैसा एंगल, एक्यूट, तो हमारा जो स्लोप होगा दैट विल बी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक्यूट बोले तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90। और अगर अपना एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज बोले तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90, हाँ लेस देन वो क्राइटेरिया नहीं डिसाइड करते, तो ये नेगेटिव। अब कुछ भी क्वांटिटी जो भी स्लोप से आ रही होगी, अगर वो क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में होगी। तो पेज नंबर 46 पे बस इतनी ही काम की बातें थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया क्या, रुक जाइए जरा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई, देखते हैं। अब सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, अब बारी आती है एमसीक्यू क्वेश्चन करने की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 5 करोड़ का, बताइए जल्दी से। स्पीड इज इन जनरल, स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी बताइए भाई, ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में भरिए। क्या हो जाएगा, हमने बताया था, देखो दो कॉन्सेप्ट बार बार बता रहा हूं, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाती है। तो कभी कभी वाला साइन है, ऐसा साइन कभी भी दिखे तो मतलब ये कभी भी साइन है। ऐसे तो हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो सकता है। तो इसमें डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो सेम कहानी, डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज, दोनों साइड अगर टाइम का डिवाइड मार दोगे, मतलब डिवाइड कर दोगे, तो ये बन जाएगा स्पीड। क्या बन जाएगा, स्पीड। और इट
ये हमेशा बड़ी होगी किससे, वेलोसिटी से, या फिर बड़ी होगी या फिर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अगर इनका रेशियो लेंगे तो या तो ग्रेटर आएगा या तो इक्वल। आई होप सबने आंसर करेक्ट किया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 17 करोड़ का सवाल है ये, जल्दी बताइए। ये रहा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी से बताइए आंसर। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, मैच करिए आंसर जल्दी से, 1 सेकंड बच्चे हैं आपके पास। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए हमने ट्रिक बता रखी है आपको, क्या ट्रिक बताइए भाई, क्या ट्रिक बताई है, बताओ जरा, अरे बोलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कभी भी एरिया देखना हो तो यहाँ क्या लिखा है, वेलोसिटी, आप लिख दो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, दोनों का कर दो आप मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, कट गया मीटर। अब देख लो मीटर किसकी यूनिट है, ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा। मोमेंटम की होगी नहीं, एक्सेलरेशन होगी नहीं, वेलोसिटी होगी नहीं, होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम जानना कितने करोड़ का है। अगला सवाल देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। जो डिस्टेंस है हमारा वो टाइम ट्रेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको बताना है कि स्पीड क्या होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका जवाब, क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्यों, देखो इधर कुछ भी नहीं लिखा हो तो इनटू क्या माना जाएगा, 1, और डी बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1, 1 ये कैसा नंबर आ गया, कांस्टेंट, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड, तो ये कैसा इशारा है, कांस्टेंट स्पीड का। ठीक है, अब ऐसे भी समझो ना भाई, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होती थी, तो ऐसा कब होता था, जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट। जैसे अगर हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 10, फिर अगले 1 सेकंड में कितनी कवर करेंगे, 10, फिर अगले 1 सेकंड में 10। तो ये इशारा किसकी तरफ है, स्पीड जो है हमारी वो कांस्टेंट रहेगी। अगला सवाल जल्दी से बताइए भाई, ये रहा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जीरो या नन ऑफ द अबव। जीरो, क्यों, क्यों भाई क्यों जीरो, क्यों, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक पैरेलल लाइन किसके, टाइम एक्सिस। अब इसका स्लोप बताओ भाई क्या होगा, जीरो, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, और स्लोप जीरो, ठीक, इसलिए हमारा इसका स्लोप ही पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेशियो बताना है किसका, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ये पिछला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव है, जल्दी से बताइए। यूनिटी 1 होगा, 1 से ज्यादा या 1 से कम, तो 1 भी हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। इस बार टर्म बदल दिया, यहाँ पहले वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड दे दिया। इससे पहले क्या था, अब उल्टा पूछा था, स्पीड वेलोसिटी का पूछा था, इस बार वेलोसिटी और स्पीड का, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, या तो 1 से छोटा या 1 के बराबर। अगला सवाल ये रहा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू पोजीशन टाइम ग्राफ एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बताइए, पोजीशन टाइम ग्राफ पे इंस्टेंट क्या होगा, क्या होगा भाई, वेलोसिटी। क्यों, देखो आप पोजीशन टाइम ग्राफ याद करो, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनता था, ये यहाँ एक्स, सॉरी यहाँ एक्स और यहाँ पे टी। तो अब यहाँ पे अगर आप इसका स्लोप निकालते थे, आप ऐसे याद करो भाई, स्लोप तो क्या कहलाता था, ये वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि हमने बताया अगर कभी भी स्लोप पूछे आप तुरंत ना वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी को एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी से डिवाइड करो, दिस इज मीटर, दिस इज सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है भाई, वेलोसिटी की। तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड। सिंपल क्वेश्चन, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन क्या बार बार, चलिए बताइए जल्दी से। वेलोसिटी का स्पीड के साथ रेशियो पूछा है, क्या हो जाएगा, आइदर लेस और इक्वल, डी ऑप्शन, ये पहले भी डिस्कस हो चुके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट करते हैं क्वेश्चन। द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स या स्ट्रेट लाइन? ठीक है, देखिए आप जल्दी से बताइए। चलिए टाइम शुरू करते हैं आप। बताइए भाई। जल्दी से करेक्ट करेक्ट आंसर जल्दी से टिक करिए। आई होप आप सबने आंसर करेक्ट किया होगा। चलिए, क्या हो जाएगा? पैराबोला। क्यों? आप याद करो सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर हम अगर सिंपल करने के लिए क्वेश्चन, अगर हम पार्टिकल को रेस्ट से मान ले, कहां से? रेस्ट से, तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। ये पार्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो s किस पे डिपेंड करेगा? टाइम स्क्वायर। ठीक है, याद आया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, अब तुम सिंपल सी बात बताओ, वन साइडेड सिंगल इक्वेशन कैसा है? वन साइडेड सिंगल इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। और वो भी पैराबोला कैसा? जो इसकी साइड इस खुला हो, ओपन की तरफ। ठीक है, ये देख लो आप, एक जिधर पावर 1 होती है उसी साइड पैराबोला का मुंह खोल देते हैं, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ ऐसा खुल जाएगा। ठीक, वो ऐसे हो सकता है, यूटी होने की वजह से ये थोड़ा ऊपर होगा। ठीक, त्रिशूल बनेगा। क्या बनेगा? त्रिशूल। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम एक्सेलरेशन किसी भी मूविंग बॉडी का? आपके पास 4 ऑप्शन और आपके पास समय है 5 सेकंड का। जल्दी से बताएं भाई। कैसे बता सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेके। कैसे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेके। याद करो भाई, याद करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेते थे तो क्या मिलता था? एक्सेलरेशन। आई होप आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से देखा होगा, तो न्यूमेरिकल करने में मजा आ रहा होगा ना, एमसीक्यू करने में आसानी से आप आंसर भी कर पा रहे होगे ना। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से बताइए भाई। व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स? ठीक है, पाथ का नेचर किसी पार्टिकल के कौन डिसाइड करता है? स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, या बोथ, बी एंड सी? जल्दी से चेक करिए अपने आंसर। क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और अगर पाथ बनाना है तो डायरेक्शन का होना जरूरी है, तो इसलिए हमें वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन का। एक और कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ठीक दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में क्या होगा? स्पीड अप। और अगर दोनों अपोजिट केस में है तो क्या होगा? स्पीड डाउन। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जल्दी से सरल क्वेश्चन, एकदम साधारण सवाल। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है? एरिया जल्दी से बताए भाई। आई होप सब आंसर करेक्ट कर रहे हैं। क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। कैसे बताएगा? आओ देखें। एरिया के लिए बताया, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकंड, कट गया, बचा क्या? मीटर पर सेकंड। क्या बचा? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? चेंज इन वेलोसिटी की होती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। एक्सेलरेशन इज डिस्क्राइब एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ। बिल्कुल लल्लू सवाल। कैसा सवाल? लल्लू सवाल। ये बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे भी शर्मा जाएंगे। आप जल्दी से आंसर करेक्ट करो। बताओ भाई बताओ, जल्दी जल्दी। क्या आ जाएगा? वेलोसिटी विद टाइम भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलिए अगला सवाल जल्दी जल्दी करते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट? अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है तो इनमें से क्या कांस्टेंट रहेगा? आपका ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, या इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइमर स्टार्ट होता है आपका, जल्दी बताइए भाई आंसर। नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इट मींस वेलोसिटी तो बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से,
और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और टाइम तो चेंज होगा ही होगा। इसलिए इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। और इस तरह से हमने सारे एमसीक्यू भी लगा लिए। क्या लगा लिए भाई, सारे एमसीक्यू भी लगा लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, सारे एमसीक्यू हम लोगों ने खत्म कर लिए। अब हम लोगों की एक क्लास और है, एक क्लास में ये पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। इस चैप्टर की जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक क्लास के लिए हम लोग और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे विद इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे, और वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के हेल्प से। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।